अस्सलाम वालेकुम, इट्स तलाल शबीर एंड वेलकम बैक गाइस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग हमारी चल रही है और हम लोगों ने प्रीवियसली जो है मेटा डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया था कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह से रखनी है। अब जिस तरह के हमारी जो गूगल का सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, इसके अंदर तीन चीज़ें शो होती हैं। एक आपका पेज टाइटल को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थर्ड जो हमारा है वो यूआरएल है। अब जो यूआरएल क्या होता है, ये आपकी वेब पेज का एड्रेस होता है या फिर आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं। अब यूआरएल की जो है ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यूआरएल हमने किस तरह के यूज़ करने हैं ये मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपने अपना यूआरएल का स्ट्रक्चर किस तरह से इम्प्रूव करना है। अब यूआरएल होने किस तरह के चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, जिसके अंदर आपका टाइटल भी आ रहा हो या आपका कीवर्ड भी आ रहा हो, जो यूज़र्स को समझ में आए कि ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। यानी कि वो टाइटल के अंदर भी जब सेम चीज़ आ जाती है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम चीज़ आ जाती है, उसके बाद यूआरएल के अंदर भी अगर सेम चीज़ आए तो इससे यूज़र्स जो देखते हैं वेबसाइट जिनको गूगल सर्च के अंदर नज़र आता है, तो ये इनकरेज करता है यूज़र्स को कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि यूआरएल के अंदर भी सेम चीज़ आ रही है तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये उनकी क्वेरी जो सर्च क्वेरी है उस चीज़ से रिलेटेड ही ये जो है वेबसाइट है। सो इस तरह से आपकी जो क्लिक चांसेस हैं, क्लिक रेट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं और आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। अब यूआरएल किस तरह की होनी चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, जिसके अंदर वर्ड्स हो, नंबरिंग ना हो। नंबरिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम लोग जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने, आपको याद होगा कि अपनी वर्डप्रेस जब हम लोग सेटअप कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने परमालिंक्स की एक सेटिंग की थी, परसेंटेज पोस्ट नेम परसेंटेज हम लोगों ने ऐड किया था। अब ये देखें कि आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें हम लोग जब सेटिंग्स के अंदर गए थे यहाँ पे परमालिंक्स था, परमालिंक्स के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था, इसके अंदर पेज नंबर आ जाते थे। ये भी जो है हमारे जो है ना यूज़र फ्रेंडली या इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद ये यहाँ पे देखें कि ये परसेंटेज पोस्ट नेम परसेंटेज है, ये हम लोगों ने खुद ऐड किया था, ये कस्टम स्ट्रक्चर है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई टाइटल ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूआरएल के अंदर भी वो आ जाता है, जब भी आप कोई नई पोस्ट वगैरह लिखते हैं या इस तरह से करते हैं। सो ये इस तरह से होता है। अब देखें कि आगे आपके पास जो है यूआरएल जो हैं आपके, ये क्यों ज़रूरी होते हैं जिसके अंदर वर्ड्स हो। अब देखें यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल भी अपने अंदर क्रॉल करके आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज पे क्रॉल करके आपका डाटा एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो अपने अंदर इंडेक्स करता है। तो ये ज़्यादा जो है ना गूगल को ऑप्टिमाइज्ड अगर आपके यूआरएल होंगे, इसके अंदर वर्ड्स होंगे, तो ये ज़्यादा गूगल इसे प्रेफर करेगा और इससे जो है सर्च रिजल्ट्स के अंदर रिजल्ट्स भी इसके अच्छे होंगे। जितनी अच्छी आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी आपकी वेबसाइट की, उतनी अच्छी आपकी पेज रैंकिंग होगी। सो इसलिए ये यूआरएल्स जो हैं आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। ये गूगल को जो है क्रॉलिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके इस तरह के वर्ड्स होंगे और रिलेटेड वर्ड्स होंगे आपके, जो आपके कीवर्ड हों वो आपके इसके अंदर यूआरएल के अंदर हो, तो ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है देता है यूज़र्स को भी और सर्च इंजन को भी। उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे देखें तीन चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टाइटल के अंदर भी वो कीवर्ड शो हो रहा हो, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारा जो यूआरएल है, यूआरएल के अंदर भी अगर हमारा कीवर्ड शो हो रहा होगा। उसके बाद थर्ड चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अगर आपका ये कीवर्ड होगा तो ये ज़्यादा अट्रैक्टेड लगता है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड है यूआरएल के अंदर, पेपाल इन पाकिस्तान था, पेपाल एक जो है इसका कीवर्ड इसके अंदर है। ये मैंने भी पूरी वेबसाइट जो है थोड़ी सी ब्लरी की हुई है कुछ रीजंस की वजह से। अब ये देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर एक कीवर्ड आ रहा है पेपाल इसकी यूआरएल के अंदर। इसी तरह अगर आप ये देखेंगे ये एक गुड यूआरएल है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि बेटर यूआरएल है। उसके बाद अगर आप दूसरी देखें बैड यूआरएल किस तरह की होती है, अब देखेंगे यहाँ पे ये एक आ रहा है, ये एक सर्च की मैंने, इसके बाद एक यूआरएल मैंने जो है ना ये इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड किया। अब स्क्रीनशॉट के अंदर ये देख सकते हैं आप यूआरएल के अंदर कि ये आगे देखें पहले वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का यूआरएल है, उसके बाद शो थ्रेड आगे .php t आगे नंबरिंग लगी हुई है। तो ये बहुत यानी कि बैड यूआरएल्स लगते हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे होते, इनसे कुछ पता नहीं चल रहा होता। ये सिंपल यानी कि एक एड्रेस है कि हाँ जी कोई इस पर अगर क्लिक कर दे तो कर दे। अगर इसी के अंदर आपके वर्ड्स हों, कीवर्ड्स हों, तो यूजर्स को अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि गूगल के सर्च इंजन के अंदर ये तीनों चीज़ें जो है यूज़र्स देखते हैं और ये तब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है जब ये तीनों चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है हम लोग करते ही इसलिए हैं ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। सो इस तरह से आप ये तीनों चीज़ें ऑप्टिमाइज करते हैं। यूआरएल के अंदर रेलेवेंट वर्ड्स होने चाहिए आपके आर्टिकल से, आपके जो है
क्योंकि अगर देखें यूआरएल जो है इसके अंदर बेशक आपका कीवर्ड भी हो और कुछ आप एडिशनल वर्ड्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रेलेवेंट हो सर्च इंजन्स को और यूजर्स को, ये ज़्यादा बेहतर जो है इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है और ये बुरी नहीं लगती जो जिन यूआरएल के अंदर वर्ड्स होते हैं। अब ये देखेंगे जिस तरह नंबरिंग है ये बुरा यूआरएल लग रहा है, इसीलिए हमने इसे बैड यूआरएल मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे। आपने इस तरह के जो है यूआरएल नहीं क्रिएट करने। वर्डप्रेस के अंदर जब हम लोग वेबसाइट बना रहे थे तो जो हम लोगों ने परमालिंक्स की सेटिंग की, उसके अंदर जब आप कोई भी न्यू पोस्ट लिखेंगे या कोई भी पेज नया लिखेंगे तो उसके अंदर जब आप टाइटल ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी यूआरएल के अंदर ऐड हो जाएगा। सो इसके लिए आपको वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यूआरएल ये आपकी एज अ पार्ट ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट जो है ना ये शो होता है। यूआरएल आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। आपने इसी तरीके से हर चीज़ के अंदर आपका कीवर्ड है और रेलेवेंट हो, टू द पॉइंट चीज़ हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारे पास। अब यूआरएल आपने किस तरह के यूज़ करने हैं जिसके अंदर आपके वर्ड्स हों, क्योंकि ये बहुत सर्च इंजन्स को भी बताता है और उसके अलावा यूजर्स को भी बताता है कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप सर्च इंजन को ही नहीं बता सकेंगे अपने यूआरएल से तो वो आगे फिर यूजर्स को क्या बताएगा। यूजर्स को वो ऐसे ही जो ऑर्डली नेम जो है जो यूआरएल्स हैं वो दिखाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप जो है ये वर्ड्स अपने यूआरएल के अंदर आपके होंगे। उसके बाद आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना दें, लिंक्स आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों, बहुत लॉन्ग नेम्स हों, इस तरह के नहीं हो। उसके बाद ओनली वन वर्जन हो आपके यूआरएल्स का, मतलब कि आप देखते हैं कि अब ये देखें कि मैंने आपको दिखाया ये यहाँ पे अब ये PHP आ रहा है डॉट शो थ्रेड डॉट PHP, ये PHP एक वर्जन है, उसके अलावा डॉट HTML एक वर्जन है, डिफरेंट वर्जन आ रहे होते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर आपका एक ही वर्जन आता है, उसके लिए आपको डिफरेंट ये नहीं करना पड़ता कि आप मुख्तलिफ वर्जन सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, किसी और सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे जब आप इस तरह के जो है इस सिंपल वर्जन वन वर्जन यूज़ करेंगे तो इससे ना सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट इंडेक्स करने में कॉम्प्लिकेशन होगी, इजीली आपकी वेबसाइट वो क्रॉल कर सकेगा, डाटा को जान सकेगा। जब आपके टाइटल, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका जो यूआरएल है ये ऑप्टिमाइज्ड होंगे, इनके अंदर कीवर्ड्स होंगे, तो आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन जो है इससे बेटर बनती है। अब आगे आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने लेंथी यूआरएल्स नहीं ऐड बनाने जिसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दें। मतलब कि अगर आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ है, एक कीवर्ड जो है उसके बाद अलावा आप बहुत ज़्यादा और वर्ड्स ऐड कर दें जो रेलेवेंट भी ना हो, इस तरह की जो है ना इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी यूआरएल जो है ये गूगल के अंदर पूरी शो भी नहीं होगी। गूगल के अंदर शॉर्ट यूआरएल शो होती हैं, सो कोशिश करें कि आपकी यूआरएल शॉर्ट हो, इजी टू रिमेंबर हो, इससे कॉम्प्लिकेशन ना हो यूजर्स को याद रखने में। इतनी सी चीज़ आपने अवॉइड करनी है बस। अब आगे आपने जेनेरिक पेज नेम्स जो हैं ये यूज़ नहीं करने हैं। जस्ट लाइक अगर आप किसी के अंदर किसी भी पेज में या किसी तरह भी आप जो है ये देखिए मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर दिखाया जिस तरह कि यहाँ पे अगर हम डिफ़ॉल्ट पे से रखते हैं तो ये ऊपर देखेंगे blog.topearningways.com पेज 1 2 3 ये डिफ़ॉल्ट है, जेनेरिक नेम है। यही सैम्पल पोस्ट आ गए, जेनेरिक नेम्स हैं। इस तरह की आपने बिल्कुल भी नहीं जेनेरिक नेम्स जो है वो सिलेक्ट करने आपके, और आपने जो है उसके अंदर आपकी यूआरएल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए लाजमी। उसके बाद आपने सिंपल एक ही वर्जन आपने यूज़ करना है यूआरएल्स का। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है आपने कीवर्ड आपका जो है अपने यूआरएल के अंदर बार बार आपने रिपीट नहीं करना। कीवर्ड आपका एक ही दफ़ा हो, उसके अंदर ये ना हो कि आपने एक दफ़ा कीवर्ड लिखा है उसके बाद अब दोबारा जनाब 2-3 दफ़ा और कीवर्ड ऐड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कि बहुत तेज़ बनते हैं, वो समझते हैं कि बहुत ही वो जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन इस तरह से वो अपनी वेबसाइट या वेब पेज को ही नुकसान पहुँचाते हैं। सो आपको इस जिस तरह से बताया जाए आप इसी तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपका गूगल जो है सबसे बड़ा फ्रेंड है। अब गूगल के अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हो आप उसके अंदर सर्च करके उस इशू से रिलेटेड आप जो अपने आंसर्स ले सकते हैं। अब उसके बाद आपने डायरेक्टरी या कैटेगरी नेम्स आपने अपने यूआरएल के अंदर इस तरह के ऐड नहीं करने जो जिनका कोई रिलेशन ही ना हो आपके वेब पेज या आपके आर्टिकल से। सो आपने इस तरह के जो यूआरएल्स यूज़ करने हैं जिसके अंदर वर्ड्स हों और सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेंबर हो, ये चीज़ें आपने याद रखनी और अंदर कीवर्ड हो। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स बनाते हैं या सेलेक्ट करते हैं। सो अगर आपको कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमारी सपोर्ट पे हमसे पूछ सकते हैं।
ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।